हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सोल फैमिली। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का थीम है कि कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके हाथों से होना बाकी है। तो आज हम देखेंगे, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये। तो आप सब पॉजिटिव रहिएगा। मैं कार्ड सफल करती हूँ, फिर आपको रीडिंग देती हूँ। सो व्यूअर्स, तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। बताइए मैं कौन से ऐसे कार्य हैं जो मेरे व्यूअर्स को करने बाकी हैं। थैंक यू। 4 कार्ड ही लेंगे हम। कौन से ऐसे कार्य हैं जो मेरे व्यूअर्स को करने बाकी हैं, किस चीज़ को वो भूल गए हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक आया है द लवर्स। तो हम कार्ड को सेट करते हैं। तो हम यहाँ ओरेकल कार्ड से भी दिखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए। दो कार्ड आ गए हैं, 2 कार्ड और दिखेंगे हम। ओह, तो हमारे कार्ड आ गए हैं। आइए हम सेट करते हैं, फिर देखते हैं आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक आया है रिपनेस। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर आपके हाथों से क्या होना बाकी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में किसी कार्य पर आगे बढ़ रहे हो। उधर पर आपको कोई ऐसा कार्य करना है जिससे आपकी फैमिली में कोई खुशियाँ आए। बहुत सारा ऐसा स्ट्रगल कर रहे हो आप। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है आपने अपने हाथों में। अपने परिवार को खुशी देना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको। और देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन हैं जो अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, कोई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए अपने हाथों से खूब मेहनत कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्क प्लेस चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने हाथों से कुछ ऐसे वर्क कर रहे हैं जिसके लिए वो अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकें और अपने आप को बैलेंस किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत प्रोटेक्टेड हैं वो पर्सन और अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए वो खड़े हैं। और कोई भी ऐसी चुनौती आई उसके लिए वो तैयार हैं बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने हाथों से बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, जिम्मेदारियां उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने काम को डिले कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनसे कहा जा रहा है अपने काम को डिले मत कीजिए। आप अपना जो वर्क है उसको पूर्णतया समर्पण भाव से अच्छे से कार्य कीजिए। आपके लिए आगे निश्चय ही सफलता मिलेगी आपको।
और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा संपन्न हो गया है, मतलब उसको उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा दी है। कोई पर्सन ऐसे हैं, अपनी फैमिली को उन्होंने सिक्योर कर लिया है, सब कुछ संपन्नता आ गई है। अब वो डिवाइन की तरफ झुकना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड आया है यहाँ पर द मास्टर, ठीक 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे है। तो यहाँ पर ये पर्सन हैं, जो भी आप व्यूवर्स कोई भी हो, अपने हिसाब से अपना अपना मैसेज लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली का जो भी आपने किया है उनके लिए, उससे आप बहुत संतुष्ट हो। आपका भरा पूरा परिवार है, बहुत सारी हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में। अब आप अपने सोल को पहचानने में लगे हो, अपनी अंतरात्मा वाली यात्रा चल रही है आपकी, क्योंकि आपने सब कुछ प्राप्त कर चुके हो आप। अब आप अपने आप से जुड़ना चाहते हो। उनके लिए आपके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। स्पिरिचुअल पर्सन मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। आप अपनी खोज कर रहे हो अंतर आत्मा की। और यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में अपने बच्चों की हो सकता है, या अपने फैमिली में किसी का सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, जैसे किसी की शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं कोई, या बर्थडे पार्टी हो सकता है, सेलिब्रेशन कोई भी हो सकता है। आप किसी की शादी नहीं हो रही हो बहुत टाइम से, तो उनकी शादी होने वाली है। कोई अच्छा रिश्ता आने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन है, और ऊपर भी 4 ऑफ वांड्स सेलिब्रेशन। तो आपकी लाइफ में बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, कि जो भी खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहें। आपके रिश्तों में जो ये मिठास है वो हमेशा बनी रहे फ्रेंड्स। तो आप अपने हाथों से क्या कर सकते हो? अपने हाथों से आप अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हो। और यहाँ पर आया है टर्निंग इन, और आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है रिपनेस, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, अबंडेंस। और द लवर्स, जो भी रिश्तों के लेके परेशानियाँ थी आपकी लाइफ में, वो सब सॉर्ट आउट होने वाली हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जिस भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप पूर्णतया अपनी पावर लगा दीजिए उसमें, जो आप में पावर है। और यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग को बताना है कि मैं ये फील कर रहा हूँ। दबा के मत रखिएगा इसको, आप खुल के बताइएगा और बैलेंस में रहिएगा। जो भी गवर्नमेंट जॉब में के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए निश्चय ही सफलता मिलेगी, लेकिन उनको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेशन करना होगा, बताना होगा कि मुझे ये फील हो रहा है, ये करना है, मुझे आगे को बढ़ना है। अगर आप चुप रहोगे तो आपके लिए कोई भी सफलता नहीं मिल पाएगी। ये गाइडेंस के लिए होते हैं टैरो, तो आपको इसको फॉलो करना होगा। जब आप फॉलो करोगे तभी आपको सफलता मिल सकती है, अदरवाइज आप ऐसे ही देखते रहिए। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपको कामयाबी मिलती है फ्रेंड्स। ये टैरो कार्ड हैं, हम आगे को आपके जीवन के बारे में बताते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा होगा, ऐसा होगा।
लेकिन जब तक आप कार्य नहीं करोगे तो वो टैरो भी कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। तो हमारा कार्य यही होता है कि आपको मार्गदर्शन देना, आपको आगे के लिए अवेयर करना। बाकी आप देख लीजिएगा और हमेशा फेथ रखिएगा उस डिवाइन पर। फेथ से ही ये टैरो कार्ड रेजोनेट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं फ्रेंड्स। जब आपका विश्वास होगा इन चीज़ों पर, गॉड पर, तभी आप इसको रिसीव कर पाओगे। तो देखते हैं यहाँ पर जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी अपनी लाइफ में स्ट्रगल में लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, सबसे ऊंचे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इनके लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, तो पॉसिबिलिटियाँ हैं, लेकिन आप कोई भी काम को डिले मत कीजिएगा, पोस्टपोन मत कीजिएगा। यहाँ पर आप पोस्टपोन करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको अपने हाथों से जो आप वर्क कर रहे हो उसको करते जाइए, उसको डिले मत कीजिए, आपको आगे सफलता अवश्य मिलेगी। और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल जिसके लिए भी आया है उनको अपनी इनर वॉइस की सुननी है। यहाँ पर आया है द मास्टर कार्ड। आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, क्योंकि आपके लिए आप संपन्न हो चुके हो, आप अपनी जर्नी से आपको सब कुछ मिल चुका है। तो आपको थैंकफुल होना है डिवाइन के लिए, उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे इतना ब्यूटीफुल परिवार दिया है, इतना अबंडेंस दी है, सब तरह से मुझे खुशियाँ प्रदान की है। इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है प्रभु को। हम दुख में तो प्रभु को याद करते हैं, लेकिन जब हमारे पास सुख आता है तो हम उन्हें भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भूलना नहीं है, हमेशा उनको याद करना है, अपनी दुआओं में उनको हमेशा याद करना है। और देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपनी फ्यूचर में जिस किसी की भी शादी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए आप तैयार होना चाहते हैं, मतलब गुड न्यूज़ आ रही है जो आपकी लाइफ में, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और आपको गाइडेंस ये है कि अपनी सेहत का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा वर्क करना है। अपनी फ्रेंड्स की मदद ले सकते हो, अपने रिलेटिव की मदद ले सकते हो आप। कार्य, आपको पता है शादी ब्याह का काज होता है तो बहुत सारे वर्क होते हैं, थकान हो जाती है, इसलिए आप अपने सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन किसी की मदद भी लीजिए काम करने में। ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, जो भी आपके कार्य हैं वो सफल होंगे और आप बखूबी अपना वो कार्य कर पाओगे। और आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ रहा है, इसके लिए पॉजिटिव चेंज है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और साथ ही आया है बॉटम ऑफ द डेक रिपनेस, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा प्यार और रिश्तों में खुशियाँ, मधुरता। और द लवर्स, एंजल आपके साथ हैं, आपके प्रभु आपके साथ हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की आपकी ब्यूटीफुल से रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए आगे भी ऐसी नई नई वीडियोस लेके आऊं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।